जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यह दंतोदित मुस्कान जो पद्य है उसके बारे में। पर इस पद्य को समझने से पहले हम लोग जरा इनके जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इनके जो इस यह दंतोदित मुस्कान पद्य या फिर कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। ठीक है, थोड़ा हम लोग इनके बारे में देखते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी बात है कि कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये बातें नोट करके रखिएगा। उनका मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। ठीक है, इन्होंने आरंभिक जो शिक्षा दी थी वो संस्कृत पाठशाला में दी और फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए थे। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और श्रीलंका में जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन में अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। ये जो नागार्जुन हैं इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, क्योंकि ये घुमक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे और सन 1998 में उनका स्वर्गवास हो गया। आगे देखते हैं, आप लोग इस बात को नोट करके रखिएगा। नागार्जुन की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, भस्मांकुर, अपने खेत में। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि भस्मांकुर जो है वह एक खंड काव्य है। नागार्जुन द्वारा रचित एक खंड काव्य का नाम है भस्मांकुर। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। आप लोग इस बात को भी नोट करके कहीं पे रखिएगा कि किस जगह पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता था। जैसे अगर बिहार की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत भारती पुरस्कार, दिल्ली की बात करें तो शिखर सम्मान। ठीक है, और हिंदी अकादमी तो साथ में है ही। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में कविता लिखने के लिए दिया गया था? तो मैथिली भाषा होगा इसका करेक्ट आंसर। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो नागार्जुन को मैथिली में यात्री नाम से कहा जाता है या फिर मैथिली में इन्हें यात्री नाम दिया गया है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन की रचनाओं में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज का पतनशील स्थितियों के प्रति कड़ा व्यंग परिलक्षित होता है। इसलिए उन्हें आधुनिक युग कबीर कहा जाता है। सामयिक बोध की गहराई से जुड़े नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। तो आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन जी को या फिर बैद्यनाथ मिश्र को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा आगे देख लेते हैं कि यह दंतोदित मुस्कान हम लोग चैप्टर या फिर जो पद्य है उसे जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो यह दंतोदित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर
कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसा है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह दंतोदित मुस्कान, इस दंतोदित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि यह दंतोदित मुस्कान जो पद्य है उसमें और भी इस सारी बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे SK एडुकेयर चैनल के साथ और अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों को या फिर किसी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।